राज्य आनंद संस्थान भोपाल के मार्गदर्शन में MGSIRD जबलपुर में 3 दिवसीय आनंदम सहयोगियों का मूलभूत अल्पविराम शिविर आयोजित हुआ। पहले दिन आनंद की ओर एवं जीवन का लेखा जोखा तथा दूसरे दिन रिश्ते एवं CCD फ्रीडम ग्लास का सत्र तथा तीसरे दिन 2.5 घंटे का मौन करके कुछ सवालों पर विचार करते हुए उन पर अपनी बात रखी। राजेंद्र हूँ और मैं कटनी से हूँ। राज्य आनंद संस्थान भोपाल के लिए काम करता हूँ। और जब मैं ये कह रहा हूँ कि उनके लिए काम करता हूँ तो मैं अपने लिए काम कर रहा हूँ, ये मेरे को बाद में पता चला। और हम सब मिलकर संस्थान हैं, ये भी बाद में अनुभूति आई मेरे अंदर। तो यहाँ पर जबलपुर में SIRD में हमने 3 दिन का जो शिविर किया है, इस शिविर को करने का जो हमारा उद्देश्य था वो मूलतः ये उद्देश्य था कि हम लोग इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में अपने लिए समय नहीं निकालते हैं, तो हम लोग अपने लिए समय निकालें, खुद से संवाद करें, खुद की कमियों और अच्छाइयों को जानें। और जब हम खुद को ठीक से देख पाते हैं, खुद का ठीक से आकलन करते हैं, तो ज़िंदगी में हम बदलाव की ओर चले जाते हैं। शायद जो बदलाव हम पहले भी आत्मा से चाहते थे पर नहीं कर पा रहे थे, तो वो क्लियरली दिखाई देने लगता है जब हम आत्मपोषण करते हैं, जब हम चिंतन करते हैं, जब हम बहुत सारी चीज़ों को पढ़ते हैं, किताबों को पढ़ते हैं। तो हमने देखा कि हमारे जितने भी प्रतिभागी हैं, जब उन्होंने आत्मपोषण लिया, जब उन्होंने 2.5 घंटे का मौन लिया, जब उन्होंने खुल के अपनी ज़िंदगी को साझा किया, तो ऐसा लगा कि एक उनके अंदर एक करंट है जिसके कारण वो अब बदलाव की ओर जा रहे हैं। ये देख के तो इस शिविर के दौरान कुछ पार्टिसिपेंट एक प्रश्न मेरे से हमेशा पूछते हैं, हमारे साथियों से पूछते हैं, आनंदित कैसे रहें सर? क्या खुद से संवाद करने से हम आनंदित हो जाएंगे? तो जब मैं अपने अनुभव को उनसे शेयर करता हूँ कि मैंने अपनी हेल्थ का ध्यान दिया, मैंने किताबें पढ़ी, बहुत सारे लोगों के अनुभव इकट्ठे हुए, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेके वो आप आनंदित रह सकते हो। क्योंकि हैप्पीनेस का केवल एक फैक्टर नहीं है। आप एक बढ़िया किताब पढ़ते हो, मन आनंदित हो जाता है। आप मॉर्निंग वॉक करते हो, मन अच्छा लगने लगता है। आप किसी अच्छे व्यक्ति के साथ बैठते हैं तो आपको अच्छा लगने लगता है। तो हमको अंदर से संवाद करके ये जानना है कि असल में हमको ज़िंदगी में क्या करने की ज़रूरत है और उस रास्ते पर जाना है। और मज़े की बात यह है कि इस दौरान हमको बहुत सारे ऐसे पार्टिसिपेंट मिले जिन्होंने जब अपनी ज़िंदगी साझा की तो हमको बहुत कुछ सीखने को मिला। तो एक ये भी चीज़ एस्टेब्लिश हुई कि हम मिलकर सीखते हैं। अकेले हम सीखते तो हैं बट शायद उतना नहीं सीखते हैं। ज़िंदगी को अगर सीखना है तो मिल के आगे बढ़ना है। तो सारे पार्टिसिपेंट का आभार, इस पूरी नेचर का आभार जिसके साथ हमने रह के इस काम को किया है। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मैं रश्मि वर्तमान में राज्य आनंद संस्थान में आनंदक के रूप में कार्य कर रही हूँ। राज्य आनंद संस्थान के अल्पविराम कार्यक्रम से जब मैं जुड़ी तो मैंने जाना जीवन को और अधिक गहराई से। वर्तमान में जबलपुर में जो आनंदम सहयोगी कार्यक्रम आयोजित किया गया 25 से लेकर 27 तक, उसमें मैं शामिल हुई। 4 जिलों से अन्य विभागों से कर्मचारी आए हुए थे। पुलिस विभाग से थे, राजस्व से थे, जन अभियान परिषद के लोग थे, कुछ NGO से जुड़े हुए हमारे साथी थे। तो पुलिस विभाग को लेकर जो मेरी एक धारणा थी वो थी कि वो अंदर से बहुत सख्त और कठोर होते हैं। लेकिन जब मैंने उनके वहाँ अनुभव सुने, शेयरिंग जानी, तो मैंने जाना कि वो भी हमारी तरह ही अंदर से बहुत सॉफ्ट है और बहुत ही प्रेम भाव वाले। कुछ ऐसे कार्य उन्होंने अपने बताए
जो हमारे समाज को नहीं पता चलते हैं और वो बहुत सेवा भाव वाले हैं। इसी तरह अन्य विभाग के लोगों की शेयरिंग जब मैंने जानी तो जाना कि रिश्तों को और अधिक गहराई से प्रेम पूर्वक कैसे जिया जा सकता है और उन्हें कैसे अच्छा बनाया जा सकता है। तो थैंक यू सो मच आप सभी का। नमस्ते आप सभी को। मैं कल्पना टांडिया सीधी ज़िले से मास्टर ट्रेनर और मैं अभी वर्तमान में महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान में हूँ और यहाँ पे आनंदम सहयोगी 3 दिवसीय कार्यक्रम में थी और हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य है कि सभी आनंद में रहें और सभी में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव। धन्यवाद। तो जब हम सुबह सुबह उठ के यहाँ पे हम लोगों ने जो भी कार्यवाही की, मतलब उनके आनंद के थ्रू जो भी हम लोगों ने और स्वचिंतन किया, आत्म पोषण किया, 2.5 घंटे का हम लोगों ने मौन व्रत रखा, तो इससे हम लोगों को बहुत ही आनंद मिला और अपने को जानने का एक समय मिला और हम लोगों की जो अंतरात्मा थी उसने हमें पहचानने में मदद की कि हम कौन हैं और हमें अपने लाइफ में एक बेटर लाइफ बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। एक आनंद की अनुभूति हुई, शांति की अनुभूति हुई और मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि हर व्यक्ति को एक बार आके ज़रूर जुड़ना चाहिए और अगर उनको एक बार मौका मिला है तो उसको अच्छे से लें और इस प्रशिक्षण को ज़रूर करें। प्रमोद तिवारी है, मैं सीधी जिले में सहायक उप निरीक्षक हूँ। यहाँ पे आनंद में आया था प्रशिक्षण के लिए, जो भी बहुत ही बेहतर था। यहाँ का माहौल, यहाँ के जो ट्रेनर थे काफ़ी अच्छे माहौल में हम लोग को प्रशिक्षण दिए। काफ़ी हम लोग के विचार जो पहले थे उससे काफ़ी बदल गए हैं। यहाँ से कुछ नई चीज़ें लेके जा रहे हैं। हमें यहाँ जबलपुर आनंद स्थान में आके बहुत ही अच्छा लगा और हमने 3 दिन में महसूस किया कि जो हम अपने जीवन में नहीं कर सकते थे वो यहाँ से हमें सीख मिली है और आगे जाके हम दूसरों को भी प्रेरित, खुद तो प्रेरित हुए ही हैं और दूसरों को भी प्रेरित करेंगे। हमें यहाँ से बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम मुनेंद्र सिंह भदौरिया है। मैं सीधी जिला में तहसील कोपरधुनास में फिलहाल पटवारी पद पर पदस्थ हूँ और मैं इससे पहले सेना में 18 साल सर्विस करके 2022 जून में पेंशन आया हुआ था। उसके बाद मैंने 2024 में 7 मार्च को पटवारी की ज्वाइन किया पटवारी। मैं यहाँ मान लीजिए जो मेरा अनुभव यहाँ के बारे में कहता है, पहले दिन आया तो मुझे इतना नहीं, पहला दिन था मुझे ठीक लगा, लेकिन जब मैं यहाँ दोस्तों से और यहाँ के जो प्रशिक्षण वाले हमारे जो यहाँ पे गुरु हैं उनसे के मार्गदर्शन में जब मैं यहाँ 3 दिन रहा तो मुझे जीवन के बारे में और अपने बारे में सच्चाई पता चली कि हम कहाँ हैं। और मैं शासन से प्रशासन से यही अनुरोध करूँगा कि साथी कर्मचारी जरूर एक बार सभी कर्मचारियों को मौका दें, एक बार मौका जरूर दें इस कार्यक्रम को में उपस्थित होने का। उससे क्या है कि हम अपने बारे में तो सीखते हमें अपना ईमानदारी लगन से कैसे आगे चल के कार्य को करना है वो भी हमें यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला। और जो भी मैं यहाँ से सीख के जा रहा हूँ मैं प्रयास करूँगा कि अपने साथियों, अपने परिवार, अपने दोस्तों में सब में शेयर करूँगा और मैं सभी को से निवेदन करूँगा कि एक बार अल्प विराम या आनंदम प्रशिक्षण में एक बार समय जरूर दें, अपने व्यस्त जीवन से निकालें। धन्यवाद। आशुतोष मिश्रा है, मैं सीधी जिले में आरक्षक के पद पर पुलिस विभाग में पदस्थ हूँ। मैं 24 तारीख को वहाँ से आनंदम संस्थान में महिला एवं बाल विकास से संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए आया था, जो कि 25 तारीख से 27 तारीख का 3 दिवसीय प्रशिक्षण था, जिसमें मैंने आके यहाँ पे अपनी ये जो पुलिस विभाग में फ्रस्ट्रेशन होता है उसको दूर करना, जैसे उसका तरीका यहाँ पे मिला मुझे और काफ़ी सहयोगी जीवन में होगा। मैं इसका प्रचार प्रसार जाके अपने ज़िले में जैसा मुझसे हो सकेगा मैं करूँगा। बहुत अच्छा यहाँ की रहने खाने की व्यवस्था भी बढ़िया थी और जो टीचिंग और टीचर हैं उनका बेहतरीन योगदान रहा उसमें और बहुत अच्छा लगा। 3 दिन का प्रशिक्षण, मतलब ये लगा ही नहीं कि यहाँ बोर हो रहे हैं, कुछ ऐसा बहुत अच्छा अनुभव प्राप्त हुआ हम लोग।
नाम अनुराग मिश्रा है। मैं सीधी जिले के जनपद पंचायत कुसमी की ग्राम पंचायत पोखरा से आया हूँ। मेरा मूल निवास स्थान ग्राम ढिनौता में है, जो मड़वास कस्बे के अंतर्गत आता है। यहाँ इस प्रशिक्षण संस्थान में आकर 3 दिनों में 3 दिन की दिनचर्या और यहाँ की हर एक गतिविधि के बारे में अध्ययन किया, मनन किया, चिंतन किया, लोगों के साथ रहा। बड़ा ही अच्छा अनुभव रहा और मेरी गुजारिश है शासन प्रशासन से भी कि ऐसे ही अवसर समय समय पर अवसर सभी कर्मचारियों को, सभी अधिकारियों को दिए जाएं, जिससे कि ये रोज़मर्रा के अपने कार्यों में जो निमग्न रहते हैं, तो उलझनों को सुलझाते हुए, उलझनों से उलझते हुए तो मन बोझिल हो जाता है। और इस बोझिल मन को शांत करने के लिए ऐसे शिविर और ऐसे आयोजन नितांत आवश्यक है।